आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकेश धाकड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली आज आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी आने वाली है पीएटी की। जिन बच्चों ने क्या कराया था, काउंसलिंग कराई हुई थी, उन सभी बच्चों की फाइनली आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगी। मेरिट लिस्ट से क्या पता चल जाएगा कितने बच्चों ने आपकी काउंसलिंग में भाग लिया है। ठीक है, उसके बाद आपका कल से क्या हो जाएगा, 21 तारीख से आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। चॉइस फिलिंग में आपको कॉलेज कैसे चुनना है, किस तरीके से आपको चुनना चाहिए, है ना, और उसमें क्या क्या बातों का ध्यान देना चाहिए, है ना, और इसी के साथ आपका क्या फीस के बारे में भी हम बात करेंगे। फीस के बाद आपको कितनी और स्कॉलरशिप आपको मिलती है, पेमेंट सीट क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या पेमेंट सीट पर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है आपको, और मतलब किस तरीके से कितना कट ऑफ जाता है, तो वो भी थोड़ा सा हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारी जो वीडियो है उसको आप कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि पूरी जो काउंसलिंग जो प्रोसेस होती है पीएटी के रिजल्ट से लेके अलॉटमेंट तक, तो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोसेस है वो आपकी क्या होती है, चॉइस फिलिंग होती है। अगर चॉइस फिलिंग आपने अच्छे से नहीं की, आपने कोई मतलब जो लास्ट में कॉलेज आने चाहिए था वो क्या कर दिए, आपने टॉप में डाल दिए और टॉप वाले आपने लास्ट में डाल दिए, या आपने पेमेंट सीट ले ली, पहले फ्री सीट ले ली, तो बहुत सी इसमें प्रॉब्लम रहती है। तो ये सबसे मेन है, तो इसको आप बहुत ध्यान से आप कीजिए। ठीक है, इसके बाद हम जो मेजर प्रॉब्लम है पहले हम उनको जान लें, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमने फॉर्म फिल किया है ना, चॉइस फिलिंग के लिए फिल किया, अब प्रॉब्लम हमें कब देखने को मिलती है, जब रिजल्ट आ जाता है, सब कुछ हो जाता है उसके बाद। तो हमने क्या किया कि जो बच्चों ने पहले गलती की है उन गलतियों को हम आज पहले से ही सीख लें, तो क्या होगा कि आगे हमारे हमसे गलती की संभावना वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कराया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराया तो रजिस्ट्रेशन का तो ये रहता है, चलो ठीक है, आपने मतलब किसी से भी करवा लिया, एमपी ऑनलाइन पर करवा लिया, या फिर आपने बोल दिया कि भैया हमारे मेरे क्या कर दो, चॉइस फिलिंग कर दो। तो उनको नहीं पता था कि बीएससी एजी और बीएससी हॉर्टिकल्चर में क्या अंतर है, या बीएससी एजी पहले डालना है, या हॉर्टी पहले डालना है, या फॉरेस्ट्री डालना है। तो उनको ये बात नहीं पता होता, और आपने क्या कर दिया, पूरा उन्हीं के भरोसे कर दिया। क्योंकि जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, रजिस्ट्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उसमें उसमें जो चीज मांगा जाता है वो फिल कर देना होती है, उसमें कोई ज्यादा इशू नहीं रहता है। लेकिन इसमें आपको स्वयं जाना है, आप अपने माता पिता, ये सारी प्रोसेस है जो चॉइस फिलिंग की, वो आपकी ऑनलाइन होगी। तो इसमें आपको अपने माता पिता को ना भेजते हुए आप खुद जाएं। ठीक है, फिर दूसरी प्रॉब्लम ट्रांसफर प्रॉब्लम में क्या होता है, जैसे आपने क्या कर दिया, फ्री सीट की जगह आपने पहले पेमेंट सीट डाल दिया, तो पेमेंट सीट वाले बच्चों को थोड़ा सा ट्रांसफर करने में वो दिक्कत फेस करनी पड़ती है। फिर इसके बाद जैसे आपको दो यूनिवर्सिटियां हैं हमारे मध्य प्रदेश में, एक हमारी राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है, एक हमारी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है। तो थोड़ा सा क्या होता है कि जब बच्चे जेएनकेयू के किसी कैंपस में मतलब कॉलेज मिल जाता है, तो वो चाहते हैं कि हम राजमाता में आए, तो उसमें थोड़ा सा क्या होता है, दो यूनिवर्सिटी चेंज होती हैं, तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है ट्रांसफर में। तो हमें किस तरीके से, अगर मान लो मुझे ग्वालियर वाली ही यूनिवर्सिटी में रहना है, तो मैं पहले किस कौन कौन से कॉलेज भरूं जिनसे मुझे कल ट्रांसफर में दिक्कत ना आए, तो ये बात भी मैं आपको बताऊंगा आगे। फिर इसके साथ आपका ब्रांच सिलेक्शन उन्होंने बताया कि पहले क्या कर दिया, आपने फॉरेस्ट्री डाल दिया, फिर हॉर्टिकल्चर डाल दिया, फिर एग्रीकल्चर डाल दिया। तो ये भी बहुत प्रॉब्लम होती है बाद में कि उनको नहीं पता होता है। तो आप ब्रांच का सिलेक्शन अच्छे से आप करें। फिर एक और होती है, जैसे मान लो आपने कहा भैया आप बीएससी डाल दो जबलपुर, क्या डाल दो, बीएससी आप फर्स्ट नंबर पे जबलपुर रख दो, क्योंकि जबलपुर मेन कैंपस है। ठीक है, जबलपुर क्या है, मेन कैंपस है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं भैया मैं देख नहीं रहा हूँ, आप दूर खड़े हो, फोन से बात कर रहे हो, और आपने बोल दिया कि बीएससी आप कौन सा डाल दो, जबलपुर डाल दो, लेकिन आपने उसने क्या ध्यान नहीं दिया कि बीएससी के आगे क्या लगा था, फॉरेस्ट्री लिखा था, और उसने फॉरेस्ट्री पढ़ा नहीं, और जबलपुर मेन कैंपस पढ़ लिया और बीएससी पढ़ ली। उसने क्या कर दिया, फर्स्ट पे आपका ये क्लिक कर दिया, और आप पे क्या करें, सबमिट हो गई। सबमिट होने के बाद आप पे लिस्ट आएगी, फिर उसको आप चेंज भी नहीं कर सकते। फिर जब अलॉटमेंट आते हैं तब देखते हैं कि वो तो मुझे फॉरेस्ट्री मिला है, उसके बाद ना आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन है, ना आप उसको कुछ कर सकते। तो आपकी पूरी एक साल की जो मेहनत है वो क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, या तो आप बीएसटी जो फॉरेस्ट्री है उसमें आप एडमिशन लीजिए, या फिर आपको एग्रीकल्चर लेना था, तो वो आप उससे क्या रह गए, वंचित रह गए। तो ये जो गलतियां हैं वो गलतियां मैं आज 5 साल से ये काम बच्चों को इस लाइन में बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, तो मुझे ये बच्चों के द्वारा ही जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां मैंने आपके सामने रख दी हैं पहले। ठीक है, तो उसके बाद
ब्रांच सिलेक्शन में बताया कि मैंने कि आपको पहले एग्रीकल्चर का रखना है, फिर हॉर्टिकल्चर, फिर आप फॉरेस्ट्री, फिर उसके बाद पेमेंट सीट। पेमेंट सीट में क्या होता है, जैसे कि एक तो सबसे बड़ा इशू होता है वो स्कॉलरशिप का रहता है। स्कॉलरशिप का कैसे रहता है, जैसे कि इसकी आपकी पेमेंट सीट कम से कम आपकी 40 से 45 हजार रुपये आपकी लगेगी। 40 हजार आप मानिए मिनिमम, तो 40 हजार रुपये आपकी एक सेमेस्टर की लगने वाली है फीस। 2 सेमेस्टर की आपकी कितनी हो गई, 80 हजार। अब 80 हजार रुपये पर ईयर आपका क्या लगेगी, फीस लगेगी। और पेमेंट सीट में जैसे कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से है तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, लेकिन अगर वही उसकी कितनी होगी, 70% है तो उसकी रिफंड हो जाती है मेधावी छात्र के अनुसार। और अगर उसकी 70 से कम है और आपने पेमेंट शीट पहले ही टिक कर दिया, तो उसको 4 साल में कितना देना पड़ेगा, कम से कम उसको 2.5 से 3 लाख रुपए उसको पे करना पड़ेगा, थोड़ी सी गलती की वजह से। कैसे, तो इसके लिए पेमेंट शीट कौन कौन बच्चे चुने ये बात मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद अपग्रेड प्रॉब्लम। अपग्रेड प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपने फर्स्ट नंबर पे किसी ने आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दिया। क्या होता है, हमारे भारत की सबसे बड़ी दुर्दशा ये है कि जिसको नॉलेज ना हो उससे भी हम क्या ले लेते हैं, ज्ञान ले लेते हैं, ठीक है। गांव का कोई बच्चा था, घूम रहा था या थोड़ा हमसे बड़ा था, उसका सब्जेक्ट दूसरा था और आपने क्या लिया, उनसे ज्ञान ले लिया। अरे ज्यादा नंबर, आपके नंबर कम है और आप तो एक काम कीजिए, सबसे जो लोएस्ट कॉलेज है उसको डाल दीजिए। आपने पहले पे ही हॉर्टिकल्चर या पहले पे आपने क्या कर दिया, फर्स्ट ही डाल दिया। अब वो फर्स्ट नंबर भी आपको मिल गया, अब आप उसको अपग्रेड ही नहीं करा सकते क्योंकि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल गई। तो आप इस ये जो मैं प्रोसेस जो बता रहा हूँ, ये पूरी बातें जो मैंने बताई हैं, इनमें हर एक बच्चे ने क्या कहा, ये कोई प्रॉब्लम सामने फेस की है, इसलिए ये प्रॉब्लम मैं पहले सबसे पहले आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी। अब फिर हमें किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर प्रेफरेंस रखी हुई है। ये प्रेफरेंस मैंने केवल जो नंबर ऑफ वाइज मैंने रख लिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जैसे हम जेएनकेवीवी की बात करें, ठीक है, जेएनकेवीवी और हमारी दूसरी यूनिवर्सिटी है, हमारी फर्स्ट है हमारी जेएनकेवी, दूसरी है हमारी आरवीएस केवीवी। क्या है, आरवीएस केवीवी, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। इसमें हम देखेंगे तो हमारी जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, इसके अंदर आपके 15 कॉलेज सॉरी 11 कॉलेज आते हैं। और इसमें आपका बीटेक और फॉरेस्ट्री भी मैंने जोड़ा हुआ है। फिर इसके अंदर हम देखें तो राजमाता के अंदर हमारे 5 कॉलेज आते हैं। तो हम ओवरऑल देखें तो 11 और 5 आपके 15 से 16 कॉलेज इसमें आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब 15-16 में क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने सब फॉरेस्ट बीटेक वाला भी जोड़ लिया इसलिए, तो आप 15 माने, 15 कॉलेज आपके क्या है, जो आपको जो आप काउंसलिंग में आप भाग लोगे तो आपको 15 कॉलेज में प्रवेश मिलेगा। तो ये प्रोसेस हो गई। अब बात आती है कि सर कौन सा कॉलेज बेस्ट है। क्या हमने मान के चलो टीकमगढ़ या खुरई या पवारखेड़ा या खंडवा कोई सा बोल गया सर, तो क्या सर इसमें क्या इसकी रैंकिंग कम है। बहुत से डाउट रहते हैं बच्चों को मन में लेने से पहले। तो इसमें आपको रैंकिंग का मापने का कोई ऐसा मीटर नहीं बनाया अभी तक। मध्य प्रदेश की जो यूनिवर्सिटियों का अगर आप कॉलेजों की रैंकिंग देखें तो ऐसा अभी तक कोई मीटर नहीं बना है जिससे आप उनकी क्या नाप सको, आपको उनकी क्या उनकी जो रैंक है उसको माप सको। क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी है उन्हीं की रैंक हम देखें तो बहुत मतलब एक थोड़ा उस पे है। तो आप देख सकते हो तो उनकी रैंकिंग क्या, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छा कौन सा कॉलेज है। अच्छा कॉलेज से मतलब होता है जो पुराना ओल्ड, जो कॉलेज हमारा ओल्ड होगा। ओल्ड मतलब यहाँ पर फैसिलिटी भी अच्छी होंगी, फैसिलिटी के साथ यहाँ पर क्या होगा, फैकल्टी भी अच्छी होंगी। जो पहले से बना होता है वो पहले से डेवलप होता है, तो डेवलप कॉलेज में आपको अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है। बाकी जो कॉलेज अभी 2023 में, 2020 में, 2024 में आपके मान लो खुले हुए हैं, तो उनमें फैसिलिटी अभी नहीं है, वो अभी डेवलप हो रहे हैं। तो उन बस केवल इतना सा अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। क्योंकि नए कॉलेज खुले हुए हैं तो उनमें इतनी अभी जो फैकल्टी है वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक रहता है। जो कम नंबर वाले बच्चे होते हैं उनको वो थोड़ा मिलते हैं, उसमें थोड़ा समस्या उनको देखना को मिलती है। बाकी बाकी अब आप कैसे पता चलेगा कि सर हम कैसे पता करें कि कौन सा पहले का पहले बना हुआ था या कौन सा लास्ट में बना हुआ था, ये तो आपको नहीं पता होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, है ना, क्या बता देता हूँ कि कौन सा कॉलेज आप कैसे रख सकते हो। जैसे हम दोनों यूनिवर्सिटियों की हम बात करें, जैसे हम किस किसकी बात करें, जेएनकेवीवी और आरवीएस की भी बताऊं मैं आपको, ठीक है। तो जेएनकेवी में हम दो
जो जो JNKVB की जो कॉलेज है उसमें आप रख सकते हो, फर्स्ट पे आप रख सकते हो मेन जबलपुर का जो कॉलेज है वो मेन कैंपस है ना BSc एग्रीकल्चर के। फिर आप रख सकते हो रीवा। ठीक है, ये कॉलेज पहले से ही बने हुए हैं, मतलब बहुत पुराने कॉलेज हैं, तो इनमें फैसिलिटी आपको अच्छी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप टीकमगढ़ ले लीजिए। ठीक है, तो आपके ये 3 कॉलेज हैं जो आप क्या रख सकते हो, इनको टॉप पे बिल्कुल रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद वही हम RVSKVB की बात करें। ठीक है, किसकी बात करें, RVSKVB की बात करें, तो आपका इसमें मेन कैंपस है जो ग्वालियर ग्वालियर वाला, तो आप फर्स्ट में ग्वालियर रख सकते हो। फिर दूसरा है आपका इंदौर, सॉरी, दूसरा आपका क्या है, इंदौर है। फिर आपका सीहोर है। ठीक है, अब आपको कौन सी यूनिवर्सिटी लेना है, जैसे आपको भविष्य में आपको क्या लेना है, जबलपुर में ही रहना है, मैं ट्रांसफर होके भी आप चाहते हो कि मैं जबलपुर ही जाऊं, तो आपको पहले जबलपुर वाले कॉलेज पर थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, उसकी मेन सब कैंपसों पर भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर इसके साथ ही आपको RBS की बता दी मैं, मतलब 3 कॉलेज आपके मैंने किसके बता दिए, RBS की भी बता दी, और 3 कॉलेज आपको JN के भी बता दिए, मतलब 6 कॉलेज जो मैंने आपको बताए। ये डेवलप कॉलेज है, ये बहुत पहले से चल रहे हैं, इनमें फैसिलिटी अच्छी है और इनमें फैकल्टी अच्छी है, तो आप इन कॉलेजों को टॉप पे रख सकते हो, भले ही आपके नंबर कम हो चाहे ज्यादा हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप और भी कॉलेज है उनको भर सकते हो। तो पहले आपको और एक प्रेफरेंस का और ध्यान रखना है, पहले आपको BSc AG के कॉलेज फिल करना है। किसके फिल करना है, BSc AG के फिल करना है फर्स्ट नंबर पे। फिर सेकंड नंबर पे आपको BSc हॉर्टी के फिल करना है। ठीक है, हॉर्टी के फिल करना है। फिर थर्ड नंबर पे आपको BSc फॉरेस्ट्री के फिल करना है। तो इस सिक्वेंस को आप विशेष ध्यान रखें, AG हॉर्टी फिर फॉरेस्ट्री। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो हॉर्टी में तो हॉर्टिकल्चर भी ले सकते हो, लेकिन मैं सही से यही करूंगा कि फर्स्ट पे आप एग्रीकल्चर रखें, सेकंड पे आप हॉर्टी रखें, थर्ड पे आप फॉरेस्ट्री रखें। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से जो आप डेवलप कॉलेज है उनको आप पहले चुन सकते हो। ठीक है, इनमें फैकल्टी और फैसिलिटी आपको अच्छी मिल जाएंगी। अब चॉइस फिलिंग करना कैसी होती है वो आप समझ लीजिए। जैसे आप देख सकते हो, ये मैंने कॉलेजों का रखा हुआ है ऑर्डर। तो इसमें आप 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चे तो वो होते हैं कि जो सर मैं फ्री सीट ही लेना चाहता हूँ, मैं पेमेंट सीट नहीं लेना चाहता, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, या मेरी 70% से कम है। ठीक है, बहुत से कारण रहते हैं। तो अगर जो बच्चे फ्री सीट लेना चाहते हैं तो वो फ्री सीट के लिए वो बच्चे इस प्रेफरेंस के अनुसार भर सकते हैं। इसमें कैसे कैसे भरना है आपको, सबसे पहले आप मेन कैंपस को पहले फिल करें, चाहे आपके नंबर कम हो चाहे आपके ज्यादा हो, कितने भी नंबर हो। ठीक है, आप सबसे पहले मेन कैंपस को फिल करेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस आप उसी को देंगे। सेकंड पे आपका ग्वालियर, तो पहला आपका जबलपुर का मेन कैंपस हो गया, फिर आपका ग्वालियर का मेन कैंपस हो गया। ये आप 2 मेन कैंपस है उनको आप पहले फिल कीजिए। ठीक है, क्योंकि मेन कैंपस के साथ वहां पर फायदा ये रहता है कि वहीं पर यूनिवर्सिटी रहती है, तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर और अच्छा मिलता है और अच्छी चीजें आपको वहां पर करने को मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे फिर आप सेकंड पे आप रख सकते हो इंदौर हो गया आपका, फिर आपका टीकमगढ़ हो गया। ठीक है, फिर इसमें आपका सीहोर हो गया, सीहोर है ना, ये खंडवा। तो ये कॉलेज मैंने जो फिल किए हुए हैं वो आपके कौन से वाले फिल किए हैं पहले से ही, ये रीवा थोड़ा ऊपर कर लेना है ना, ये रीवा का कॉलेज ऊपर है। ठीक है, तो इसमें आप पहले वही कॉलेजों को भरेंगे जो पहले से क्या है, डेवलप कॉलेज है। ठीक है, फिर उसके बाद गंज बासौदा पवार खेड़ा है, फिर आपका ये वारासिवनी बालाघाट है, फिर आपका पन्ना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, फ्री सीट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। तो पहले आप जो बच्चे पेमेंट सीट नहीं लेना चाहते हैं वो सबसे पहले आप कौन सी सीट भरें, पहले फ्री सीट आपको फिल करना है। उसके बाद आपको अगर आपने पेमेंट सीट आप डालना चाहते हो तो इनको सॉरी, फिर आप उसके बाद वही सेम सीटों को आप कह सकते हो पेमेंट में फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो एक तरीका तो ये हो गया चॉइस फिलिंग करने का। ठीक है, उसके बाद आपका एक रहता है ये वाला ऑर्डर। इस ऑर्डर में क्या होता है कि सर मैं तो अगर मुझे स्कॉलरशिप नहीं भी मिलती है तो मैं पेमेंट दे सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे की। या फिर सर मुझे जो मैं पेमेंट सीट पर मेन कैंपस लेना चाहता हूँ, तो वो बच्चे इस प्रेफरेंस को फिल कर सकते हैं। इसमें किस तरीके से रहेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ था, तो उसमें सभी मैंने फ्री सीट की बात की थी, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ है कि पहले फ्री सीट फिल कर दिया, उसके बाद उसी का सेम क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया है।
तो पेमेंट सीट भी अगर कोई बच्चा लेना चाहता है और अगर वो मेन कैंपस से चाहता है तो इस तरीके से भी आप फिल कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें कैसा कॉम्बिनेशन रहेगा, फ्री पेमेंट का कॉम्बिनेशन रख सकते हो। इसमें और एक थोड़ा सा फायदा और ये रहता है, जैसे मान लो अगर कारणवश आपको ग्वालियर का ही क्या मिल गया, पेमेंट मिल गया, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है अपग्रेडेशन कराने का, तो अपग्रेडेशन चांस हो सकते हैं कि आपका फ्री भी हो जाए। तो ये चांस है। आपको मेन ही कैंपस लेना है या मेन आपको इंदौर ही लेना है ना, आपको जो चाहते हो रीवा ही लेना है, तो आप अपने पे क्या करिए, पहले उसको फ्री रखिए, उसके बाद आपको पेमेंट रख दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप मिल सकते हो। लेकिन पेमेंट सीट में आप पेमेंट देने के इच्छुक हो तभी ये वाली चॉइस फिलिंग करें। ठीक है, तो मैंने आपको दो सीक्वेंस बता दिए कि आपको किस तरीके से आपको चॉइस को फिल करना है। अब हम इसी के साथ बात कर लेते हैं कि सर फ्री सीट और पेमेंट सीट में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता देता हूं, जैसे हमारी एग्जांपल में मान लें 1000 सीटें, ठीक है, 1000 सीटें, तो 1000 सीटों का 20% सीट आपकी क्या रहती है, पेमेंट सीट रहती है। पेमेंट का मतलब होता है, जैसे इसकी 20% कितनी सीटें हो गई, 200 सीटें, तो मतलब 800 सीटें आपकी कैसी रहेंगी, फ्री रहेंगी, और 200 सीटें पेमेंट रहेंगी। जैसे आपकी 1400 के लगभग सीटें हैं आपकी, ठीक है, 1400 के लगभग सीट है, तो आपकी वही मान लीजिए 14 का 20% निकाल लीजिए। ठीक है, तो वो इस तरीके से आपकी क्या रहेंगे, 20% आपकी पेमेंट सीट रहती है। ठीक है, अब पेमेंट सीट में अब क्या अंतर रहेगा, क्या हमारी डिग्री में कुछ ऐसा लिखा आएगा कि पेमेंट सीट दिया, पेमेंट फ्री सीट दी, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो फ्री सीट का मतलब होता है कि आपको जो सीट मिली है उसका आपको अमाउंट वन सेमेस्टर में, एक सेमेस्टर में आपको 18 से 20 हजार आपको फिल करना पड़ेंगे। कितना करना, 18 से 20 हजार रुपये आपको क्या करना है, फीस भरना है। वहीं 1 ईयर में कितने सेमेस्टर रहते हैं, 2 सेमेस्टर रहते हैं, 18 दूनी 36 हजार के लगभग आपको एक साल में कितनी फीस भरना होगी। ठीक है, ऐसे ही जिन बच्चों को पेमेंट सीट मिलेगी, ठीक है, या जो बच्चे पेमेंट सीट लेंगे या चॉइस फिलिंग में वो पहले पेमेंट सीट रखेंगे, तो उनको एक सेमेस्टर का 39 से 40 हजार रुपए आपको एक सेमेस्टर का देना पड़ेंगे। दोनों सेमेस्टर के हम लगाएं तो आपके वही कितने हो गए, 80 हजार के लगभग आपके क्या रहेंगे, 80 हजार रुपए आपको 1 ईयर का आपको फीस भरना होगा। ठीक है, तो फ्री में आप कितने भर रहे थे, आपके 36 हजार के लगभग, 36 से 40 हजार रुपए, और पेमेंट में आपको 80 हजार फिल करना पड़ेंगे। तो ये हो गया फ्री का और ये हो गया पेमेंट का। अब सर हमने पेमेंट सीट फिल कर दी, हमने ले लिया, तो क्या सब स्कॉलरशिप मिलेगी, तो स्कॉलरशिप की भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो ये मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से बनाया हुआ है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है ना, और वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको पीएटी के बाद भी आपका अलॉटमेंट के बाद आपको नोट्स वाली सारी चीजें आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो हम स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं कि सर स्कॉलरशिप कैसे मिलती है। फर्स्ट नंबर पे हम बात करें ओबीसी के बारे में, तो ओबीसी के बच्चों ने, जैसे मैंने बताया आपको, कितनी फीस भरी थी, आपकी कितनी भरी थी, जैसे आप मान लो कि 36 हजार के लगभग भरी थी। ठीक है, कितनी भरी थी, 36 हजार रुपए के लगभग भरी थी, 18 हजार पर अगर सेमेस्टर भी भरता तो 36 हजार भरी, तो आपको कितनी मिल जाएगी, 36 से 38 हजार, सॉरी गलती हो गई, 36 से 38 हजार रुपए आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। मतलब आपने जो फ्री सीट पे आपने क्या भरी है, स्कॉलरशिप भरी हुई है, फ्री सीट पे आपने 36 भरी है, 32 भरी है, तो आपको 3 से 4 हजार रुपए एक्स्ट्रा ही आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने 32 ऐसे 36 हजार बढ़ती है तो बढ़ी है, तो आपको 40 मिल जाएंगे, और 32 आप फिल करोगे तो आपको 36 हजार के लगभग आपको क्या मिल जाएगी, स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ये हो गया आपके ओबीसी के बच्चों का बात। ठीक है, ये कब मिलेगी, जब आपकी कैसी सीट रहेगी, टोटल फ्री सीट रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एससी की बात करें, तो एससी के जो बच्चे रहेंगे वो भी सेम फीस भरते हैं 36 हजार के लगभग, लेकिन उनको कितनी मिल जाएगी, उनको आपकी मिल जाएगी 38 हजार से 40 हजार के लगभग। जब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो आप फीस भरोगे उससे 4 से 5 हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। ठीक है, तो वो ये हो गया विथ आपको जो बच्चे तो सेम रहेगी। एसटी की थोड़ी ज्यादा रहती है इसमें, जैसे इसकी अगर 32 हजार आई तो इसकी 34 हजार आई, तो मतलब कुल मिला के ये है कि जो आप फीस फिल करोगे, ठीक है, जो आप फीस फिल करोगे उसमें आपकी 5 हजार प्लस आपकी ऐड होके आ जाएगी। ठीक है, तो आपकी डिग्री कंप्लीट क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। ठीक है, जो बच्चे एससी और एसटी कैटेगरी से रहेंगे उनको आवास का भी पैसा मिलता है। ठीक है, आवास में आपको 14 से 15 हजार रुपए, है ना, 14 से 15 हजार रुपए आपको क्या मिलेंगे, पर ईयर का मिलता है। मतलब रहने का भी आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। ये केवल एससी और एसटी वाले बच्चों को ही
मिलता है, ओबीसी में नहीं मिलता। ठीक है, तो मैंने ये समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल। अब हम बात करेंगे कि सर जनरल का तो आपने कुछ बताया ही नहीं, क्या सर जनरल को नहीं मिलेगी? क्योंकि स्कॉलरशिप जनरल को ही मिलेगी। कैसे मिलेगी वो आप देख लीजिए, लेकिन इसके लिए एक क्राइटेरिया बच्चों को उनको रखना है। क्राइटेरिया क्या कि मेधावी छात्र के अनुसार हमारी मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसने एक योजना चलाई है जिसे हम बोलते हैं मेधावी छात्राएं। उसमें मेधावी छात्रवृत्ति में क्या होता है कि एक क्राइटेरिया उन्होंने रखा हुआ है। क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जिनके बच्चों की माता पिता हैं उनकी अगर 6 लाख से कम आय है। दूसरा, उनकी अगर एमपी बोर्ड में, ध्यान रखा थोड़ा सा, जिनकी बच्चों की एमपी बोर्ड में 70% से अधिक है, मतलब आपकी 70.1 भी है, तो आप मेधावी छात्र के अंतर्गत आ जाओगे, है ना। और वहीं हम सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में अगर आप 85% से अगर अधिक है तो आप मेधावी छात्र के अंतर्गत आते हो। आपने जो भी फीस जमा करी हो, चाहे इस वाली जो मेधावी वाली को, चाहे ओबीसी का बच्चा हो, चाहे एससी का बच्चा हो, चाहे एसटी का हो, चाहे जनरल का हो, किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, वो इस स्कॉलरशिप को ले सकता है। बस बस केवल क्या ध्यान रखना है कि वो इनकी क्राइटेरिया ये है, अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आप ये मेधावी वाली स्कॉलरशिप ले सकते हो। तो सर इसमें कितनी स्कॉलरशिप मिलती है? जैसे यहाँ पर क्लेम करना होता है, जैसे मैंने 36,240 रुपये फिल किए मेरे दोनों सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट ईयर में, एक साल में मैंने कितनी करी, 18 में बताया था। तो 36,240 रुपये मैंने फिल किया, तो आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि मैंने कॉलेज में इतना फिल किया है। तो जितनी आप फिल करोगे, जैसे 36,240 रुपये आपको क्लेम करना होते हैं, तो आप 36,200 रुपये ही आपके क्या आ जाएंगे, आपके रिटर्न आ जाएंगे। जितनी आप फीस जमा करोगे वो टोटल रुपए आपका आ जाएगा, आप किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है, तो उसके लिए क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब 70% हो गया, लेकिन सर हमारी तो और पेमेंट मिल गई और 70 से कम है, तो उसमें आपको ये रहेगा कि जैसे मैंने आपको बताया था, पेमेंट शीट पे आपको कितनी भर रहे हो, आप 80,000 के लगभग फिल कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आपको कैटेगरी की स्कॉलरशिप की नहीं मिलेगी, जैसे आपको 32,000 के लगभग ही मिलेगी, आपको पूरी कंप्लीट नहीं, फीस रिफंड नहीं होती है। फीस रिफंड कब होगी? जब आप पेमेंट सीट आपको मिलती है और आप किसके अंदर आते हो, मेधावी के अंदर आते हो, तो आपकी 100% आपकी रिटर्न हो जाएगी। लेकिन 70 से कम है, फिर भी आपको पेमेंट सीट मिल गई है, तो आपको कैटेगरी की स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। इसके अतिरिक्त भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो, है ना। और इसके लिए हमारा चैनल से जुड़ने रहने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे और भी सोशल मीडिया अकाउंट है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और हमारा एप्लीकेशन, इसमें आप एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड सर्च कर सकते हो और हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।